ऐसा है कि हमारी पार्टी और हम लोग खुद राशन के मुद्दे पर हमेशा से मुतहरक रहे हैं जी। आज अगर अनाज नहीं आता है राशन में तो मैं इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार तो आमदार साहब को मानता हूँ, क्योंकि वो दीक्षता कमेटी के चेयरमैन है। ऐसे 10 बच्चे अगर अपन ने निकाल लिए शहर से, अगर वो यहाँ से तरक्की करके जाएंगे तो मैं ये बोलता हक अदा हो गया उनके एमएलए-शिप का। ये यहाँ जो भी लीडर है, अगर उन्होंने इस तरीके से 10 बच्चे को अपने गोद ले लिया, अगर उन्हें कोई पोस्ट पे पहुँचा दिए तो ये आज फ्लाईओवर ब्रिज का काम जारी है। उर्दू घर की इमारत जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। गवर्नमेंट ITI की मंजूरी सर्वे नंबर 78-2 में हो चुकी है। यानी तो कुछ बच्चों का स्पोर्ट्स में इतना मतलब फिजिकली वो थोड़ा वो रहते हैं, हाँ फिजिकली थोड़ा उनकी मतलब बॉडी एथलीट नहीं रहती। आप उनको क्रिकेट खेलने या कुछ स्पोर्ट्स में डालोगे तो वो नहीं कर पाएंगे। तो ये नेचुरली बात है। आप अगर कोई बच्चे अजीज तलवा, आप में से कुछ ऐसे होंगे जो अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स या अपनी सहेलियों को देखकर मुतासिर होते होंगे। मिसाल के तौर पर मैं डॉक्टर तौसीफ अली सैयदी एक मुनफरिद शो फैज़ान तिब लेकर आ रहा हूँ। मालेगांव शहर में जब कोई बैरून शहर का आता है तो वो गंदगी देखकर जी देखिए, ये फार्मेसी जो है ये टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स के अंतर्गत आता है, उसके ज़ुमरे में आता है। जैसे हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एक मेडिकल फील्ड है, एक फार्मा फील्ड है, फिर इंजीनियरिंग फील्ड है। खासतौर पर 3 फील्ड हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी फेमस है। उसके बाद मैं समाजवादी में था सर। समाजवादी के अंदर मैंने काफ़ी काम किया, सारी मीडिया लिखी, सब बताई, शहर देखा। उसके बाद मैं देखते रहिए रिसाइट टुडे न्यूज़। देखते रहिए रिसाइट टुडे। रिसाइट टुडे चैनल ज़रूर देखिए। न किसी के ज़ेर असर, न कोई मंजूर नज़र। हमारा मकसद सिर्फ बावसूख खबर। मालेगांव का पहला नेशनल न्यूज़ पोर्टल रिसाइट टुडे। देखते रहिए रिसाइट टुडे न्यूज़।